नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अमीर शेख मिसाल के नेतृत्व में पहला संसदीय चुनाव हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुवैत में। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ के द्वारा किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? उस मिसाइल का नाम बताना है, यानी किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नि। यानी अग्नि टाइप की जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एंटी डंपिंग जांच में चीन और जापान के किस उत्पाद की जांच कर रहा है? यानी भारत एंटी डंपिंग जांच कर रहा है, उसमें चीन और जापान के किस उत्पाद की जांच कर रहा है जो विशेष रूप से रबड़ उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इनसॉल्युबल सल्फर होता है, यानी अघुलनशील सल्फर, उसकी जांच कर रहा है चीन और जापान के उत्पादों में। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, अघुलनशील सल्फर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के रिगनाई पचरावस्त्र और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पैरा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यानी ये हैं जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। जो रिगनाई पचरावस्त्र है और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के जो पैरा है, इन्हें भौगोलिक संकेत मिला है, ये दोनों ही कहां पर होने वाले हैं? ये त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष से कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60। यानी भारत से 7 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? यानी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह हुए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, स्थिरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन ने आईआईसीए के साथ भागीदारी की है? कौन सा कार्यक्रम? स्थिरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो किस संगठन ने या किस राज्य में? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की एनजीबीएम परियोजना, नौसेना की कौन सी परियोजना? एनजीएम, एनजीएमबी, एनजीएमबी परियोजना के लिए गैस टरबाइन और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस संगठन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना ने एक अनुबंध किया है, किसके लिए? गैस टरबाइन और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश को एचएएल से 2 डोनियर 228 विमान प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुयाना। यानी गुयाना से एचएएल से, गुयाना देश को, जो गुयाना देश है उसको एचएएल से 2 डोनियर 228 विमान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इससे ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? गौहर खान को सम्मानित किया गया है, दिया मिर्जा को, कार्तिक कोमरी को, या नारायण मूर्ति को? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्तिक कोमरी को। यानी 2024 में जो नेशनल फेम अवार्ड है 2024, इसमें ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट के रूप में, कौन? ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट के रूप में कार्तिक कोमरी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है
उसमें मुद्रास्फीति क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.5%। कितना? 4.5%। अगला करंट अफेयर्स है, गुजरात के किस जिले में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात का कौन सा जिला है जिसमें हड़प्पा की बस्ती निकली है, वो करीब 5200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है? तो गुजरात का क्या वो बड़ोदरा जिला है, कच्छ है, सूरत है या फिर नर्मदा है? तो किस जिले में पता चला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कच्छ। कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ में 5200 वर्ष पुरानी, लगभग 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। अगला प्रश्न है, सन्नति बुद्ध स्थल, कौन सा स्थल? सन्नति बुद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सन्नति बुद्धा साइट लोकेटेड? यानी बुद्धा साइट है, जो शांति बुद्धा साइट है, वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कर्नाटका। कहां पे स्थित है? कर्नाटका। अगला प्रश्न है, वर्चुअल एटीएम यानी BATM सुविधा शुरू करने के लिए किस कंपनी ने, कंपनी का नाम बताना है, किस कंपनी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी ने सहयोग किया है? तो वो किया है पेमार्ट इंडिया ने। कौन सी? पेमार्ट इंडिया। पेमार्ट इंडिया ने वर्चुअली एटीएम सुविधा के शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम, कौन सा? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को किन राज्यों में विस्तारित किया है? यानी इस अधिनियम को कितने राज्यों में विस्तार दे दिया गया या इस अधिनियम को आगे तक बढ़ा दिया गया है? असम और मणिपुर में, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या असम और मेघालय में? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को विस्तारित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। कौन है? अमित शाह जी जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं इस समय, और ये सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विकास और शांति के लिए, इसके लिए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 1 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हर वर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में, जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, अब की ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। तो उसमें जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनने वाली हैं? यानी वो महिला पहली बनेगी जो जूरी सदस्य के रूप में अपनी पेरिस ओलंपिक में सेवा देगी। रणधीर सिंह हैं, पूजा रानी हैं, दीपा करमारकर हैं या बिल्किस मीर हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला बनने वाली है। कौन? बिल्किस मीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, नेशनल हैंडमेड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी किस तारीख को मनाया जाता है नेशनल हैंडमेड डे? हैंडमेड डे, नेशनल हैंडमेड डे एनुअली सेलिब्रेटेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अप्रैल का पहला शनिवार। जो अप्रैल का पहला शनिवार होगा, कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन अप्रैल महीने के पहले शनिवार को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रैल का पहला शनिवार।
अगला प्रश्न है, मनसुख मंडाविया की योजना के अनुसार, मनसुख मांडविया की योजना के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक यूरिया आयात समाप्त करना है। यानी भारत अपने किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करने के लिए यूरिया को आयात करता है दूसरे देशों से। मनसुख मंडाविया ने एक योजना बनाई है, ये केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने बताया है कि भारत का लक्ष्य है वो किस वर्ष तक है जो ऊर्जा के आयात को समाप्त करना है, 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक या फिर 2040 तक। तो दोस्तों 2022 तो निकल गया, तो ये लक्ष्य तो नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सा टारगेट है कि उस वर्ष तक यूरिया के आयात को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी यूरिया का जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2025। कौन सा? 2025। अगला प्रश्न है, एनसीडीएफआई, एनसीडीएफआई के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? Who was anonymously elected as the chairman of NCDFI? NCDFI के सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मंगलजीत राय को, सामल भाई भी पटेल को, रणधीर सिंह को या फिर मीनेश शाह को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीनेश शाह। मीनेश शाह को अभी हाल ही में एनसीडीएफसी का नया अध्यक्ष चुना गया है और वो भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए प्रत्युष परियोजना, किसका अध्ययन करने के लिए? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक प्रत्युष परियोजना बनाई गई है, उसके हिस्से के रूप में कौन सा उपकरण विकसित किया जा रहा है? उस उपकरण का नाम बताना है जो विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरबीन। दोस्तों दूरबीन को प्रत्युष योजना के तहत दूरबीन को विकसित किया जा रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय, यानी पेरिस ओलंपिक, पेरिस में बताया ही है कि ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। तो उसके लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, यानी भारोत्तोलकों में मात्र एक हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वो कौन है? चंद्रकांत माली हैं, मीराबाई चानू हैं, पूनम यादव हैं या फिर विकास ठाकुर हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पिछली बार भी मेडल लेके आई थी और इस बार भी पेरिस ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई करने वाली जो लिस्ट है उसमें एकमात्र भारतीय। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of Co-Science celebrated? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल, यानी विश्व बैंक का जो आर्थिक सलाहकार पैनल है उसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में किसी को नियुक्त किया गया है, यानी द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। वर्ल्ड बैंक का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो पैनल है उसमें एक सदस्य को नियुक्त किया गया है। तो इनमें से वो सदस्य कौन से हैं? क्या वो रघुराम राजन हैं, राकेश मोहन हैं, उर्जित पटेल हैं या दुब्बरी सुब्बा राव हैं? इन्हें डी सुब्बा राव कहते हैं। ये तीनों ही, रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल भी नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर रहे थे और डी सुब्बा राव ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनमें से जो राकेश मोहन है इनको हाल ही में आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, राकेश मोहन। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की घोषणा की है? उस संगठन का नाम बताना है जिसने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या विश्व बैंक? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी अवार्ड की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी सूखे के कारण किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है?
यानी वहां पे सूखा पड़ रहा है, तो उसने अपने यहाँ आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। तो किस देश में ऐसा हो रहा है? बोत्सवाना में, जिम्बाब्वे में, मोजाम्बिक या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। दोस्तों जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ सूखे की समस्या के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा कर दी है। कौन से, किसने? जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, किस देश ने सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो वो किया है रोमानिया ने। किसने किया है? रोमानिया ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में पीटीआई के साथ अपने तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार किया है? तो वो किया है किसने? वो किया है मेटा ने। यानी जो फेसबुक मेटा कंपनी है उसने भारत की पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तथ्य जांच कार्यक्रम की शुरुआत की है। तथ्य जांच कार्यक्रम वही, कुछ फेक खबरें चलती रहती हैं, तो उन खबरों की जांच के लिए मेटा ने पीटीआई के साथ एक कार्यक्रम का विस्तार किया। अगला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का है? यानी भारत का लक्ष्य है वो किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा दोस्तों? पवन ऊर्जा या वो ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक। भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, कितने वर्ष मनाएगा? 100 वर्ष मनाएगा, तब भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख मेगावाट की एनर्जी का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज डीआरडीओ सेटअप अ न्यू टेस्ट सेंटर फॉर वेपन सिस्टम? यानी वेपन सिस्टम के लिए डीआरडीओ ने एक नए राज्य में जगह तलाशी है कि किस नए राज्य में वेपन टेस्टिंग के लिए नया सेंटर बनाया जाए। तो डीआरडीओ ने किस राज्य का उसमें चयन किया है? तो दोस्तों वो किया है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का। ऊपर वाली लाइन प्रश्न पिछले प्रश्न की है इसीलिए। तो इन विच स्टेट इज डीआरडीओ सेटिंग अप ए न्यू टेस्ट सेंटर ऑफ वेपन सिस्टम? यानी अपने जो हथियार हैं, मिसाइल हैं, उनके परीक्षण के लिए किस राज्य में एक नया सेंटर तलाशा है? तो वो तलाशा है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस कब मनाया है? किसने? आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल क्रॉप्स सेलिब्रेट इट्स 260th राइजिंग डे। 260th राइजिंग डे, यानी जब से वो बनी थी तो अपना 260वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 3 अप्रैल को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रैल 3। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, कब? 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा संगठन कर रहा है? संगठन का नाम बताना, इनमें से कौन सा संगठन है जो उसकी मेजबानी कर रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? मस्दर संगठन है। मस्दर संगठन के द्वारा 16 अप्रैल को, जो 16 अप्रैल आने वाली है, उसको विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, आकाश तीर प्रणाली किससे संबंधित प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई है? कौन सी? आकाश तीर प्रणाली। दोस्तों ये स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण के लिए आकाश प्रणाली शुरू की गई है और उनके लिए ही डिजाइन की गई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहते हैं, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो अभी हाल ही में चर्चा में है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। भारत जब आजाद हुआ था
उसके 2 वर्ष बाद यानी 1947 के बाद 1949 में नाटो, जो नाटो संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस बताना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 मई को, 5 जून को, या फिर 5 जुलाई को? तो दोस्तों अभी अप्रैल चल रही है और अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं, तो सही आंसर क्या होगा? 5 अप्रैल, ऑप्शन ए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स अगली वीडियो में कवर करेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन